माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एजुकेशन या शिक्षा वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जो एक इंसान को इंसान बनाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसे न तो किसी शब्द का ज्ञान होता है, न उसे अपने बारे में कोई जानकारी होती है, न समाज के बारे में कोई जानकारी होती है, न ही राष्ट्र के बारे में कोई जानकारी होता है। फिर वो बच्चा ऐसा क्या हो जाता है कि 20-25 साल बाद वही बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और किसी देश का नेता बनता है। वो बच्चे के साथ चमत्कार ये होता है कि वो बच्चा एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है जिसको बोलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन उस बच्चे को स्किल देता है, उस बच्चे को आत्मज्ञान कराता है, उस बच्चे को बाहरी दुनिया से अवगत कराता है। एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसको हर क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया है। शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म गुरु कहते हैं कि सह विद्या या विमुक्ते, यानी शिक्षा वो है, विद्या वो है जो इंसान को मुक्ति दिलाए। यानी जो एक इंसान का जो सबसे अल्टीमेट गोल है, अंतिम जो लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। और विद्या के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा शंकराचार्य का मानना है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी तरीक़ा से चाहे आप बात करें सोशियोलॉजिस्ट्स का या इकोनॉमिस्ट्स का, सब ने शिक्षा के महत्व को अपने अपने नज़रिए से परिभाषित किया। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश में, इंडिया में एजुकेशन यानी शिक्षा का क्या स्तर है, क्या स्थिति है एजुकेशन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में शिक्षा के क्या हालात हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो परिवार से होती है। वो परिवार में ही सीखना शुरू कर देता है। तो एक इनफॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत परिवार में होती है, लेकिन फॉर्मल, औपचारिक तौर पर जो एजुकेशन की शुरुआत होती है वो स्कूल में होती है। फिर बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाता है। तो हम स्टेटस की जब बात करते हैं एजुकेशन की, तो सबसे पहले देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन का इंडिया में क्या स्टेटस है। और शुरुआत करेंगे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यह एक वो पैमाना है जिससे आप पता करते हैं कि कितने बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए था, उनके वनिस्पत कितने बच्चे स्कूल में एक्चुअली हैं। अगर भारत में आप बात करें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की, तो क्लास 1 to 5 में जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो 100% से भी ज़्यादा है। यानी अगर अप्रॉक्सीमेटली माने तो 100% है। 100% से ज़्यादा इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों का डबल एडमिशन या कुछ डेटा एरर वगैरह हो जाता है। तो हमारे पास ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 1 to 5 में 100% है, जो काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि यही 5 to 8 में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा कम जाता है, लगभग 90% के आसपास। अगर आप 9 और 10 की बात करें तो यही ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लगभग 84% के आसपास आ जाती है। और अगर 11th 12 की बात करें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो और कम जाता है, लगभग 70% के आसपास आ जाती है। हो क्या रहा है कि जो बच्चे 1 में एडमिशन ले रहे थे वो 5 कंप्लीट करने से पहले ही बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, और जिन्होंने 5 कंप्लीट कर भी लिया वो 6 तक नहीं जा पाते, वो 6 क्लास तक नहीं जा पाते। और फिर 9-10 में जाते जाते लगभग 17% से ज़्यादा बच्चे 9-10 एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते, 9-10 स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं करते। और 30% ऐसे बच्चे हैं जो 11th 12th का एजुकेशन जो है स्कूल का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो कंप्लीट नहीं करते। तो जैसे जैसे क्लासेज ऊपर जाती हैं, बच्चों की जो शिक्षा का लेवल है वो नीचे चला जाता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा नीचे चला जाता है। अब जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जिन्होंने दाखिला ले रखा है, इनरोलमेंट ले रखा है, एडमिशन ले रखा है, वो बच्चे कितने दिन स्कूल जाते हैं, यह भी एक पैमाना है।
तो इसको बोलते हैं अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस की बात करें तो कुछ राज्यों में जैसे केरला में या तमिलनाडु में 90% से ज़्यादा बच्चों का अटेंडेंस देखा जाता है, यानी 100 में से 90 दिन स्कूल जाते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे यूपी, बिहार, बंगाल में ये अटेंडेंस सीधे 60% के पास चला जाता है। आप जानते हैं यूपी, बिहार और बंगाल या उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, ये सारे जो एग्रीकल्चरल फोकस्ड राज्य हैं। यहाँ पर बच्चों को एग्रीकल्चरल काम में लगाया जाता है। तो जो एग्रीकल्चरल सीजन होता है, चाहे वो सोइंग सीजन हो या हार्वेस्टिंग सीजन हो, उसमें बच्चों को इंगेज किया जाता है, जिसके कारण उनका अटेंडेंस स्कूल के अंदर कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर आप बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, कि स्कूलों में एजुकेशन की क्या गुणवत्ता है, तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 का रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे 5th क्लास में हैं, सिर्फ 50% क्लास 5 के बच्चे जो हैं वो क्लास 2 के जो मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल, उसको पढ़ने में और समझने में समर्थ हैं। यानी सिर्फ 50% बच्चे क्लास 5 में ऐसे हैं जो क्लास 2 का जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ने और समझने में सक्षम है। ये हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इससे पता चलता है। और कोविड-19 पेंडेमिक के बाद आप जानते हैं कितना मुश्किल हुआ है बच्चों का एजुकेशन, जो खास करके रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो गाँवों में बच्चे रहते हैं, जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो दूर दराज लोगों में बच्चे रहते हैं। इसके अलावा एक इंटरनेशनल लेवल पर असेसमेंट 2009 के अंदर हुआ था, उसको बोलते हैं पीसा टेस्ट, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। 2009 में जब ये टेस्ट हुआ था तो 73 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया था, 73 कंट्रीज़ ने, और उसमें इंडिया का रैंकिंग 72nd था, यानी नीचे से सेकेंड टॉपर हम ही थे। इसके बाद इंडिया ने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं लिया पीसा टेस्ट में। ये हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। टीचर की बात करें, टीचर्स की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो। उसके अलावा अगर ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो हमने ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में देखा, ड्रॉप आउट रेट की अगर बात करें, ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि बच्चा बिना क्लास कंप्लीट किए वो स्कूल छोड़ देता है। ऐसे बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 17%, 30% बच्चे ऐसे हैं जो 11th-12th कंप्लीट किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसे लगभग 17% से ज़्यादा बच्चे हैं जो 9th-10th कंप्लीट किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। ये ड्रॉप आउट रेट है हमारा स्कूल का। स्कूल में बच्चा अगर कंप्लीट कर भी लिया 11th-12th, जब वो हायर एजुकेशन में जाता है तो हायर एजुकेशन का अगर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देखें, हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो होते हैं, उनमें सिर्फ 27% बच्चे ही इनरोल करते हैं। यानी 100 बच्चा अगर 12th पास करता है तो उनमें से सिर्फ 27 बच्चा ऐसा है जो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, यानी जो ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, सिर्फ 27%। इसकी कंपैरिजन अब आप यूएस से करेंगे, 85 पॉइंट समथिंग %, लगभग 85% बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। यूएस तो फिर भी बहुत डेवलप्ड कंट्री है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में भी ये परसेंटेज लगभग 44% है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है सुधार करने की। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज़ इम्पार्टेड इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ, जो कॉलेजेज हैं, उनमें कितना क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं, अगर आप उसको देखें तो इंडिया का एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब नहीं होती, कभी भी नहीं होती। आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो 170+ रैंकिंग में आते हैं, यानी 150 में भी नहीं आते, 170+। और फिर हम क्या बोलते हैं कि ये जो रैंकिंग्स हैं ये इंडिया की तरफ बायस्ड हैं, ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को सही से मापते नहीं। उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। हमें अपनी कमियों निकालने के बाद, जो हमें अपनी कमियां निकालनी थी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसको सुधारना था, उसके बजाय हमने रैंकिंग को ही गलत ठहरा दिया। तो गालिब का शेर बहुत ही यहाँ पर
ठीक बैठता है। गालिब कहते हैं उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ़ करते रहे। धूल चेहरे से हटानी थी लेकिन हमने आईना ही साफ़ करने का काम ले लिया, हमने आईना को ही गलत कर दिया। तो ये ज़रूर इस पर हमें विचार करना होगा कि आखिर क्यों हमारे कॉलेजेस टॉप 100 या टॉप 200 में या टॉप 150 में, टॉप 50 में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अगर रैंकिंग्स में दिक्कत है, उनके इंडिकेटर्स गलत हैं, तो क्यों चाइना का यूनिवर्सिटीज़ टॉप 50, टॉप 20 में जगह बनाने में कामयाब हो जाता है और हमारे नहीं। ये एक बहुत बड़ी विषय है। उसके अलावा टीचर्स की कमी तो यूनिवर्सिटीज़ में भी है। कुछ आंकड़े तो बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा टीचर्स जो हैं स्टेट या यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो, कुल मिला के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं टीचर्स की। टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी कम है। टीचर ने क्या पढ़ाया, उनके पढ़ाने से कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ, 1 साल के अंदर कितने बच्चे का लेवल उनके टीचिंग से इम्प्रूव हुआ, इनका असेसमेंट नहीं हो पाता। और कुछ जगहों पर तो टीचर का जो लेवल है वो भी काफ़ी लो है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको अगर आप टेस्ट करें, जिस ग्रेड में वो पढ़ाते हैं उसी ग्रेड से अगर उससे सवाल पूछें तो 60-70% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। यानी जो शिक्षक जिस क्लास में पढ़ा रहा है उसी क्लास से अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए टीचर से, तो टीचर ही 60-70% अंक लाते हैं। तो फिर बच्चों का क्या होगा। तो ऐसे में टीचर्स का जो क्वालिटी है, उसका जो ट्रेनिंग है, उसका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो करने की ज़रूरत होगी। अगर बात करें हमारे यहाँ जो सरकार के तरफ से, बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेंडिंग है एजुकेशन के ऊपर, वो सिर्फ 3% ऑफ जीडीपी है। ओनली 3% ऑफ जीडीपी। हम जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं। कोठारी कमीशन की अगर बात करें, कोठारी कमीशन 1964 में बनाई गई थी और इस कमीशन ने 1966 में जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें बताया था कि हमें एजुकेशन के ऊपर कम से कम जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। इस रिकमेंडेशन को दिए हुए लगभग 40 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 3% ही है जीडीपी का। तो हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। चूँकि हमने एक्सपेंडिचर कम किया है एजुकेशन के ऊपर, तो हमारे स्कूल कम है, यूनिवर्सिटीज़ कम है, कॉलेजेस कम है, टीचर्स की वैकेंसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। तो ऐसे में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का डेवलप होना, प्राइवेट स्कूल्स का आना लाजमी था, क्योंकि इतना बड़ा जो गैप बना हुआ है सप्लाई और डिमांड में। और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे जो निगेटिव हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, वो भी हैं। क्या निगेटिव है जानते हैं। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आने से हुआ ये है कि एक्सक्लूजनरी एजुकेशन आ गया। एक्सक्लूजनरी का मतलब होता है कि एक तबका जो काफ़ी संपन्न परिवार से आता है, उसके लिए तो वाइड वैरायटी ऑफ कॉलेजेज अवेलेबल हैं, उनके लिए वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन जो वंचित क्लास से आता है, जो गरीब तबका का आदमी है, उसके लिए प्राइवेट एजुकेशन एक्सेसिबल, अफोर्डेबल नहीं है। वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए देकर वो कोई डिग्री नहीं ले पाएगा। तो ये एक्सक्लूजनरी एजुकेशन का शुरुआत। दूसरी बात, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो गया। एजुकेशन बाय डेफिनेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिविजुअल है, लेकिन हमने क्या किया, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, इसको कमर्शियलाइज कर दिया। ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेजेज हों, इतना ज़्यादा फ़ी, एग्जॉर्बिटेंट फ़ी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ फ़ी। इसके कारण क्या हुआ कि ये एक्सक्लूज़न तो हुआ ही, जो बच्चे पढ़ सकते थे वो पढ़ नहीं पा रहे। उसके अलावा जो एजुकेशन के अंदर जो इनइक्वालिटी बढ़ गया, वो अलग चीज़ है। गरीब और अमीरी के बीच का जो खाई है वो एक अलग हो गया। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो अमीर हो गए, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो बाय ऑटोमेटिकली, चूँकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं यानी वो गरीब है। ऐसा गल्फ क्रिएट हो गया, ऐसी खाई बन गई।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक गेम चेंजर हो सकता है। गेम चेंजर इन द सेंस कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान हैं जो इन सारी समस्याओं का हल निकालने का कोशिश करता है। जैसे बात करें अगर हायर एजुकेशन की, तो हमने ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात की थी, 27% है इंडिया में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलता है कि इसे हम बढ़ाकर 50% करेंगे बाय 2035, 2035 तक हम इसे 50% करने का टारगेट रखते हैं। उसके अलावा टीचर की जो क्वालिटी है, टीचर्स का क्वालिटी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। उनका ट्रेनिंग कैसे हो, इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की बात की गई है 4 ईयर्स का। उसके अलावा स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन सब सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने की कोशिश करता है। रोट लर्निंग जो स्कूल के अंदर होता है, रटंत ज्ञान, उसके ऊपर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है, उसमें मेंशन है इस बात को। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर से इस बात को दोहराती है कि हमें एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। 6% कम से कम जीडीपी का खर्च करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि एजुकेशन क्या है और भारत में एजुकेशन की जो स्थिति है, स्टेटस है, वो क्या है। मुझे पूरा उम्मीद है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो निकालने में कोशिश करेगा, वो निकालने में कामयाब होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर से एक सोशल इशू के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।